नमस्कार जी सभी को। दो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज से दो भाई चैनल पे आपको गीता सुनाई जाएगी। तो जिसको भी गीता पसंद आवे, आज का अध्याय पसंद आवे, तो वीडियो को एक लाइक कर दें और पूरी गीता सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को प्रेस करें। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं, गीता सुनाते हैं। तो भी गीता एक है क्या चीज़, सबसे पहले हम जानते हैं कि गीता है क्या। मानव जीवन परमात्मा का एक अमूल्य देन है। दुनिया में इससे बढ़कर कोई भी मूल्यवान वस्तु नहीं है, गीता से बढ़ के कुछ भी नहीं है। इसने जिसको पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। गीता में इतना ज्ञान है, इतना सरल तरीके से बताया गया है। तो इसने जिसको पा लिया उसने, ये सोचो, सब कुछ मिल गया। नर तन बड़े सौभाग्य से मिलता है और बहुत पुण्य कर्म करने से। ये बहुत ही कीमती वस्तु है नर तन। जगत में अन्य जीव जंतुओं की तुलना मानव का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। यह जीवन प्रभु की रचना का सुंदरतम और उच्चतम प्रमाण है। मानव शरीर ईश्वरीय रचना का अद्भुत नमूना है। मनुष्य के अलावा सभी योनियां अपूर्ण और अधूरी हैं। किसी में पूर्ण विकास नहीं है। ये योनियां अज्ञानता से ढकी हैं। परमात्मा की कृपा कि उसने हमें सृष्टि की सर्वोच्च पदवी मनुष्य जन्म प्रदान किया है। नहीं तो न जाने हम कहाँ कहाँ किन किन योनियों में भटकते रहते। मनुष्य योनि से पतित होने पर जीवन पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष आदि की योनियों को प्राप्त होता है। मानव जीवन की जितनी महिमा बताई जाए और गुणगान किया जाए उतना ही थोड़ा है। सभी ग्रंथों और महापुरुषों ने इस दुर्लभ नर्तन के महत्व और विशेषताओं की बहुत प्रशंसा की है। कहते हैं कि असंख्य योनियों में मानव योनि सबसे ऊंची पदवी है। अनेक जन्मों और योनियों को पार करके जीव नर्तन्य को प्राप्त होता है। इस शरीर को प्रभु का वरदान और देवों की नगरी माना गया है। यह जीवन बड़ा अमूल्य है। इसका एक एक पल तथा एक एक सांस करोड़ों से भी नहीं मिलता। ये सबको पता है कि एक सांस भी हम खरीद नहीं सकते। समय और श्वास निकल जाने के बाद इसकी कीमत का पता चलता है। यदि मनुष्य के पास सब प्रकार का सुख भोग और धन संपदा हो मगर शरीर में सांस नहीं हो तो सब कुछ व्यर्थ है। एक बार यह जीवन हाथ से निकल गया तो समझो अनेक जन्मों तथा युगों के चक्कर में पड़ गया। अंत यात्रा में मानव जीवन की एक ऐसा पड़ाव है जिसको पाकर हम आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। नरदेही पाकर जीवन मोक्ष और प्रभु प्राप्ति का अधिकारी बनता है। इस शरीर में जीव अनंत आत्मा को प्राप्त होता है। परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म देकर ऊपर उठने और संभलने, सुधरने और श्रेष्ठ बनने का बहुत ही सुनहरा मौका दिया है। मनुष्य जीवन कर्म के सुधार और आत्मोन्नति पर पहुंचकर हमने अन्य सभी जीवों से आगे निकलकर बाजी जीती है। अब इस जीती हुई बाजी को हारना नहीं है। हमने अपने गुण, कर्म और स्वभाव ऐसे बनाने हैं कि दोबारा मनुष्य देह पाने के हकदार बन पाए। यदि इस दुर्लभ मानव शरीर को समय रहते नहीं संभाला, इसकी कीमत नहीं जानी, सार्थक तथा उद्देश्य ढंग से नहीं जिए तो उपनिषद
के शब्दों में महती विनष्टि है। इससे बढ़कर हानि और निराशा और कुछ न होगा। मानव जन्म बार बार नहीं मिलता। यह जीवन इतना सस्ता नहीं है जितना हम समझते हैं। जितना हम समझते हैं, अधिकांश लोग सांस लेते और जीते हैं, मगर जीवन का पता ही नहीं उन्हें कि जीना कैसे है। आम आदमी धन, संघर्ष, भोगों और रोगों के जीवन से गुजरे होते हैं। संसार में बहुत कम लोग होते हैं जो उद्देश्यपूर्वक जीते हैं, इस लोक एवं परलोक को संभालने पाते हैं। लेकिन सांस लेना, खाना पीना, मौज करना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। इस बहुमूल्य जीवन का अर्थ एवं प्रयोजन इससे बहुत बड़ा है, बहुत आगे है। यह सब तो पशु पक्षी भी करते हैं। भोग की और दुनिया की तेजी से दौड़ रही है। किसी को पता नहीं, फुर्सत नहीं कि वो उन्हें कहाँ जाना है और जीवन का क्या उद्देश्य है। स्वतंत्र भागदौड़ और अपराधी मची हुई है। सभी एक दूसरे से आगे निकलने की चाह में हैं। दुनिया में सब चीज़ें बढ़ रही हैं, मगर असली सुख, प्रसन्नता, संतोष, प्रेम, अपमान, मनुष्यता आदि सब घट रहे हैं। जिन भोग पदार्थों को धन संपदा के लिए हम दौड़ रहे हैं, वे सब चीज़ें एक दिन यहीं छूट जाएंगी। जो असली धन साथ जाएगा, उसकी हमें पहचान में चिंता ही नहीं है। उस दिशा में प्रयास तथा सोच कर ही नहीं पा रहे। हमें यह तो नहीं मालूम कि हम कहाँ से आए हैं, मगर धर्म ग्रंथों और महापुरुषों ने यह तो जान ही लेना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है और कहाँ जाना है। मानव जीवन तो जन्म, मृत्यु तथा व्याधि एवं आवागमन के चक्कर से छूटने का एक साधन है। भक्ति तथा मुक्ति इसी जीवन में संभव होती है। नर तन में ही व्यक्ति अपने स्वरूप को जानकर प्रभु तक पहुंच सकता है। जीवन का चरम लक्ष्य इसी नर तन से मिलता है। परमेश्वर को जानने तथा पाने का और कोई साधन नहीं है। इसी शरीर में आत्मा का पूर्ण विकास और सत्य स्वरूप बोध होता है। पशु पक्षी तथा अन्य प्राणी सत्संग, यज्ञ, कथा, भक्ति नहीं कर सकते। मनुष्य को परमात्मा ने अनेक अमूल्य व महत्वपूर्ण वरदान दिए हैं, जिनके द्वारा वह नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम और दानव से देव बन सकता है। जो हमें मनुष्य जीवन का दुर्लभ अवतार मिला है, उसका पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। जीवन जीना एक कला है, सबको जीना नहीं आता। जीने के लिए विचारों की ज़रूरत होती है, सामान की ज़रूरत कम होती है। जिसके पास बहुत सुख, भोग और साधन, धन संपत्ति है, उन्हें सुखी सामर्थ्य, उद्देश्य तथा इंसानियत में जीना आता हो, जीवन सब खत्म हो जाता है। तब लोगों को जीवन बोध और जीने की समझ आती है। जब ये धन और संपत्ति सब खत्म हो जाती है, तब जीने की समझ आती है कि जीना होता क्या है। प्राय लोगों का दिन काम, धंधों, भाग दौड़ तथा धन व भोग संघर्ष में निकल जाता है। ज़्यादातर मनुष्यों का रात सोने और सपने देखने में निकल जाती है। ऐसे ही बातों में दिन भी निकल जाता है। जीवन भरे हुए घड़े के समान है, जिसके नीचे एक छोटा सा छेद है। देखते देखते बचपन, जवानी, सौंदर्य, रिश्ते आदि सब कुछ बदल जाते हैं और बुढ़ापे का पड़ाव आ जाता है। अब तो सोचो, जीवन किस लिए मिला था, किधर जा रही हो। जीवन एक कैलेंडर के समान है,
रोज एक दिन निकल कर कम हो जाता है। भोग योनियों में पड़े कष्ट, अभाव, रोग व पीड़ा में जीते हुए जीवों को देखकर हमें अपने भविष्य को सुधारने की प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए जीवन मिला था उसे हमने भुला दिया है। आम आदमी रोता हुआ पैदा होता है। धन, संघर्ष, भोग, चिंताएं, समस्याओं, रिश्तों और इच्छाओं की भागदौड़ में जी रहा है। जिंदगी को सीधा करते करते जीवन ही निकल जाता है। अंत में पछताता और रोता हुआ दुनिया से चला जाता है। अमूल्य हीरा जन्म मिट्टी के बदलने पर चला जाता है। इस प्रकार ज़्यादातर लोगों का जीवन दुखियाई उधेड़ बुने हुए ही रहता है। मनुष्य जन्म और जीवन दोनों ही तेजी से अर्थहीन एवं उद्देश्यहीन होकर निकल जाते हैं। 99% लोगों की सोच संसार तक ही होती है। वे पशुओं के समान खाने, सोने, भोग विलास या वासनाएं आदि में ही अपना जीवन गुजार देते हैं। बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति वही होता है जो समय, साधनों और शक्ति के रहते अपने जीवन को संभाल और सुधार ले। वह जीवन को बुरी संगति, बुरे सोच, विचार, दोषों और बुराइयों से हटाकर सन्मार्ग पर ले जाए, अच्छे रास्ते पर लेके जाए। मनुष्य को परमात्मा का यह वरदान है कि जब भी इंसान संभलता, सुधरता और ऊपर उठना चाहे वह उठ सकता है। इसके लिए इच्छा शक्ति, संकल्प, पुरुषार्थ एवं लगन चाहिए। गीता में अर्जुन का उदाहरण है कि निराश, हताशा और अर्जुन इच्छा शक्ति, सन्मार्ग व पुरुषार्थों से वीर योद्धा बन गए। गीता जीवन को संभालने, सुधारने और ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। गीता संपूर्ण जीवन की व्याख्या है। जीवन क्या है? जीवन को कैसे जीना चाहिए? इसका क्या उद्देश्य है? इसका क्या धर्म और कर्म है? संसार में रहते हुए अपने दायित्वों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए जैसे अपने जीवन उद्देश्य को प्राप्त करना है, इन्हीं सब बातों को गीता समझाती भी है और सिखाती भी है और बताती भी है। जीवन हमारा एक कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र के समान ही है हमारा जीवन। उसमें नित्य विवाद, क्लेश, चिंता, अशांति, इच्छाएं, वासनाएं आदि संघर्ष छिड़े ही रहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में चिंता, अशांति, समस्याएं, उलझने ना हो। स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे सभी अंदर बाहर की लड़ाई के मैदान में हैं। कोई पाने के लिए संघर्ष कर रहा है तो कोई छोड़ने के लिए परेशान है। कोई तन से तो कोई मन से। कोई धन न होने के कारण दुखी और अशांत है। कोई भूख से परेशान है और कोई भूख न लगने से बीमारी से बेचैन है। आदमी को न दिन को चैन है न रात को नींद आती है। मनुष्य स्वार्थ, लोभ, भोगवृत्ति, हिंसा एवं अहंकार के कारण असभ्यता व पशुओं की तरह बढ़ रही है। पूरे मानव समाज में उथल पुथल मच रही है। सारा संसार कुरुक्षेत्र की तरह बन गया। गीता कहती है जीवन व्यर्थ की बातों में, चीजों में, धन, भोग और संघर्ष आदि में तेजी से निकलता जा रहा है और जीवन की शाम आ रही है। अब तो जाग जाओ, अब तो बचे हुए जीवन को संभाल लो। इस दुनिया के संग्राम में जीवन विजयी कैसे हो, यही जीवन कला गीता सिखाती है हमें। हारी जीवन बाजी को अर्जुन गीता के उपदेश से जीत गए थे। आपने देखा होगा कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए थे तो बाजी एक किस्म से हार ही चुके थे, लेकिन गीता के उपदेश से उन्होंने वो बाजी जीत ली। गीता कई गुप्त रहस्य
पूर्ण बातें, समस्याएं, उलझने और व्यवहारिक तनावपूर्ण उपयोगी एवं सीधा सच्चा समाधान बताती है। गीता का चिंतन सुख, शांति, प्रसन्नता, निरोगता और इंसानियत से रहना और जीना भी सिखाती है। गीता का जीवन दर्शन संसार से भागना नहीं है, पर युक्त जागना है। अर्जुन जीवन के कर्तव्य, कर्म, धर्म, दायित्व व उद्देश्य से भागना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सत्य का बोध कराते हैं, जीवन का बोध कराते हैं और कर्तव्य का बोध कराते हैं। न्याय, सत्य, न्याय, धर्म मार्ग की ओर प्रवृत्त करते हैं। गीता कहती है कि सच्चे अर्थ में मानव बनकर जियो और दूसरों को भी जीने दो। जीवन को सम्मानपूर्वक, सार्थक तथा उद्देश्यपूर्वक ढंग से जियो। जिंदगी कायरता ढंग से नहीं जीनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम अर्जुन ने जब हथियार डाले तो वो कायरता थी उसकी, इसलिए अर्जुन ने कहा है कि कायरता पूर्वक से नहीं जीनी चाहिए। वीरता पूर्वक व्यतीत करो, जीवन को उलझा कर नहीं सुलझा कर जियो। गीता का ये संदेश है। जीवन एवं जगत की समस्याओं, उलझनों, चिंताओं, दुख आदि से भागना नहीं, परंतु ज्ञान पूर्वक और समझदारी और धैर्य से समस्याओं का विधान और समाधान निकालना है। अंधेरे के साथ उजाला भी है। निराशा, हताशा नहीं होना चाहिए, मन को टूटने नहीं देना चाहिए। गीता हारे हुए, थके, लाचार और निराश व्यक्ति को आशा, उत्साह, शक्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उठो, जागो, जीवन को संभालो। मानव जीवन परमात्मा का अमूल्य और दुर्लभ उपहार है। यह बड़े सौभाग्य से मिलता है। इसकी कीमत समझो, न भूलो, न जग को भूलने दो। जीवन के दो पक्षों, भौतिक और आध्यात्मिक में संतुलन व सामान्य करके चलो, तभी यह लोक तथा परलोक दोनों संभलेंगे और सुधरेंगे और जीवन सार्थक बनेगा। गीता का संसार को ये उपदेश है। मानव जीवन सर्वोत्तम, दुर्लभ व उच्चतम पदवी है। यह जीवन परमेश्वर की अनमोल भेंट है। इसे ज्ञान पूर्वक, नियम पूर्वक, त्याग पूर्वक और उद्देश्य पूर्वक ढंग से जियो। यह अवसर बार बार नहीं मिलता। गीता धर्म, अर्थ, काम, क्रोध, मोक्ष की प्राप्ति में ही जीवन की पूर्णता एवं सफलता मिलती है। यदि हमें जीना आता है तो जीवन एक जगत स्वर्ग है। यह मनुष्य के ऊपर निर्भर है कि वह जीवन और जगत को नरक बनाकर जीता है या स्वर्ग बना के। गीता के जीवन के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डाला है। गीता का प्रेरक चिंतन और दृष्टि मानव जीवन को उच्चतम उद्देश्य तथा पहुंचने में पूर्ण समर्थन है। जिससे इसे समझ लिया, वो जीवन में उतार लिया, वह भव सागर में पार हो गया। तो ये गीता है। अब इसके अध्याय आपको हर रोज एक अध्याय सुनाया जाएगा। तो जिसको गीता पूरी सुननी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को प्रेस करें। सभी को नमस्कार।